क्या एक भी निर्माण कार्य मोदी सरकार बिना भ्रष्टाचार के कर सकती है और पारदर्शी तरीके से कर सकती है? आप जरा इन शिवाजी महाराज की मूर्तियों को देखिए जो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। खबर है महाराष्ट्र के राजकोट किले में 3600 करोड़ रुपए से स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा 8 महीने में ढेर हो गई। आप देखें 3600 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई थी ये प्रतिमा, जो 8 महीने भी नहीं टिक पाई है और मूर्तियां इस प्रकार से टूट कर बिखर रही हैं, गिर रही हैं। शिवाजी महाराज का अपमान हो रहा है। आप देखिए 35 फीट ऊंची शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाई गई थी। घटना की जांच के लिए नौसेना की टीम गठित की गई है और ठेकेदार और आर्टिसरी कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए, किस प्रकार से ये तस्वीरें टूट रही हैं, गिर रही हैं, पड़ रही हैं और लगातार इस पर जो है सवाल किए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से पिछले 70 सालों का हिसाब कांग्रेस से मांगा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और एक तस्वीर उन्होंने शिवाजी महाराज की ही शेयर की है। 70 साल का हिसाब देते हुए सुप्रिया श्रीने एक ट्वीट कर रही हैं। एक तस्वीर वो शेयर कर रही हैं जो 1957 में बनी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण पंडित नेहरू ने 30 नवंबर 1957 को प्रतापगढ़ किले पर किया था। 67 साल के बाद भी बुलंद। इस तस्वीर को शेयर करते हुए वो दिखा रही हैं। कहा जा रहा है कि जानकारों के द्वारा कि 1957 में इस मूर्ति का अनावरण देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने किया था। और दूसरा मूर्ति आप देखें जिसका अनावरण नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को सिंधुदुर्ग में किया था, जो 9 महीने में ही उसे ध्वस्त होता हुआ यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ये किस प्रकार का निर्माण कार्य है आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अनावरण किया था। अभी आपको कई उदाहरण मैं दूंगा, कई सड़क, कई टनल और कई ऐसे जो निर्माण कार्य हैं, जैसे कि कोई एयरपोर्ट हो, फिर आप नया संसद भवन ही देख लीजिए या नया राम मंदिर ही देख लीजिए, तो इन सब में जो है भ्रष्टाचार दिखाई देगा। जहां से पानी टपक रहा है या कहीं गड्ढे हैं या फिर वो ध्वस्त हो रहे हैं, गिर रहे हैं, इन सब का उदाहरण मैं एक एक करके देने जा रहा हूं। लेकिन आप इस मूर्ति पर गौर कीजिए। शिवाजी महाराज की ये मूर्ति बनाई गई थी महाराष्ट्र में और इसका अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे थे। इस तस्वीर को आप देखिए, इसमें प्रधानमंत्री मोदी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनके राइट साइड में एकनाथ शिंदे आपको दिखाई दे रहे हैं और राजनाथ सिंह भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप इसी तस्वीर में देवेंद्र फडणवीस को भी देख सकते हैं। तो इन सब ने मिलकर के इस मूर्ति का निर्माण कार्य किया था। और अब खबर आई है कि इसकी जांच के लिए, इस भ्रष्टाचार की जांच के लिए ठेकेदार और आर्टिसरी कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। नौसेना की एक टीम गठित की गई है, क्योंकि नौसेना के ही नेतृत्व में इस मूर्ति का निर्माण कार्य हुआ था, अनावरण हुआ था। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट ये निर्माण कार्य चढ़ते जा रहे हैं और जांच करने के लिए समिति गठित होती है, एफआईआर दर्ज होता है। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि कितनी कार्रवाई आज तक ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार ने की है। आप देख लीजिए महाकाल में ही, महाकाल उज्जैन में ही आप देख लीजिए सप्तऋषि की जो मूर्तियां ध्वस्त हुई थी और जब वहां पर सवाल उठाए गए थे शिवराज सिंह चौहान की सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, बीजेपी सरकार के ऊपर, तब इसके खिलाफ भी जांच और कार्रवाई की जाने की बात कही गई थी। कौन सी कार्रवाई हुई है अब तक और कौन सी जांच और किसको गिरफ्तार किया गया और किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं। मोदी सरकार से सवाल आप कर लीजिएगा। इसको लेकर के आप देखेंगे तो यहाँ पर अरुण सुभाष यादव करके व्यक्ति हैं, इन्होंने ट्वीट किया था जब सप्तऋषि की मूर्तियां जब बिखर रही थी, हवा तूफान में टूट रही थी, तब उज्जैन महाकुंभ में करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाली भाजपा सरकार ने 50% कमीशन के चक्कर में महाकाल कॉरिडोर के निर्माण में करोड़ों रुपए की मूर्तियां मानसून से पहले हुई आंधी बारिश में ही धराशायी हो गई एवं महाकाल लोक की आधी से ज्यादा कुर्सियां टूट गई और कबाड़ में पड़ी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से सप्तऋषि की मूर्तियां वहां पर टूटी थी और जब वहां पर आंधी तूफान और बारिश हो रहा था तो वहां पर लोग शरण लेने के मूर्तियों के नीचे जा रहे थे, लेकिन ये मूर्तियां ही वहां पर टूट के बिखर रही थी, टूट करके गिर रही थी। तो इस प्रकार के निर्माण कार्य मोदी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में हो रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ऐसे कई उदाहरण देने जा रहा हूँ। आप देखिए एक उदाहरण, ये दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका निर्माण कार्य और उद्घाटन कार्य मोदी के नेतृत्व में हुआ था, वो भी इस प्रकार से धराशायी हुआ। इसी प्रकार से आपने दिल्ली में प्रगति मैदान को जोड़ने वाली एक ये टनल है, उस टनल का भी निर्माण कार्य और उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और कुछ ही दिनों में वहां पर जब बारिश हुई, पहली बारिश में ही इस प्रकार से वहां पर बारिश
का पानी भरने लगा, जमा होने लगा और लोगों को आने जाने में परेशानी होने लगी। ये आप देख सकते हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं किस प्रकार से नवाबी अंदाज में वहाँ पर फोटो खिंचा रहे हैं, हाथ लहराते हुए गर्व के साथ कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ऐसा उनको उस समय गर्व होता रहा होगा। ये आप उनके निर्माण कार्य को देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे आपको तो राम मंदिर जो कि अभी निर्माण कार्य हुआ है, उस राम मंदिर में भी पानी टपकने की, छत से पानी टपकने की बात वहां के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने की थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने ये दावा किया था। तो आप देखते हैं इस प्रकार से नया संसद भवन आप देखेंगे, पुराना संसद भवन अंग्रेजों के जमाने में बना है, आज तक वहां से एक बूंद पानी नहीं टपक रहा है। और नया संसद भवन जो नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में बनाया गया, वहां से पानी टपक रहा है, नीली बाल्टी वहां पर लगा करके पानी को झेलना पड़ रहा है। तो ये निर्माण कार्य संसद भवन में तक हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से मैं एक उदाहरण आपको और देना चाहता हूं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो कि योगी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा था, और इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन में भी प्रधानमंत्री मोदी गए थे और प्रधानमंत्री मोदी और योगी ने मिलकर के इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था। और कुछ ही दिनों में इस ड्रीम प्रोजेक्ट में गड्ढे पड़ गए, उस एक्सप्रेस वे में गड्ढे दिखने लगे, बड़े बड़े गड्ढे आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और कोई दुर्घटना नहीं घटी, लेकिन इस गड्ढे में भी मौतें हो सकती है, दुर्घटनाएं हो सकती थी। ये आप यहाँ पर भ्रष्टाचार का इस प्रकार का उदाहरण मोदी सरकार का आप देख सकते हैं। और जिस प्रकार से भी शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट कर के गिरी हुई है, बिखरी हुई है, उस पर एकनाथ शिंदे से मीडिया में सवाल किया गया तो वो कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा तेज हवाओं के कारण गिर गई। हवा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, जिससे प्रतिमा गिर गई, ऐसा उन्होंने बेतुका बयान दे दिया है। यानी कि आप देखते हैं पुराने जो 1957 में जो मूर्तियां बनी हुई हैं वो नहीं गिर रही हैं, और 45 किलोमीटर के तूफान से, हवा से जो है इनके वर्तमान निर्माण कार्य 8 महीने पहले के बने हुए जो निर्माण कार्य हैं वो टूट करके गिर रहे हैं। तो ये सारे सवाल आपको किए जाने चाहिए, और ये सब जो भ्रष्टाचार हो रहा है उन पर आपको सवाल करना चाहिए। और जिस प्रकार से ये मूर्तियां टूट करके गिरी हुई हैं, उन सबको लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद जी।